हेलो दोस्तों, मैं साहिल अंसारी और आप देख रहे हैं राज मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, ये भी क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछने की संभावना है। और आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। द पॉइंट पी K-1, 2 इज इक्वी डिस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इक्वी डिस्टेंट वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड में भी, बेसिक में भी, मैथ्स स्टैंडर्ड में भी, मैथ्स बेसिक में भी पूछे जाते हैं। तो इफ पी K-1, 2 is equidistant from the points A 3, K and B K, 5, then find the value of K। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है K, P, M जो दिए रहते हैं, और अगर इक्विडिस्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है तो जो है पूछने के मतलब संभावना एकदम होती है, 99% संभावना होती है। तो क्या कह रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट है ये B, उससे P जो है इक्वल दूरी पे है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, वो जो पॉइंट है A और B से आपके इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, ठीक है, और जिसका कोऑर्डिनेट K-1, 2 है, और ये पॉइंट आपका A है जिसका कोऑर्डिनेट 3, K है। K है, और ये एक B पॉइंट जो है आपका यहाँ है जो कि K, 5 है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट है इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंट कह रहा है, यानी इक्वल दूरी पे है। यानी क्या हो जाएगा, P से A का जो डिस्टेंस होगा PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P से B तक का डिस्टेंस PB। तो क्या कह रहा है, PA इज इक्वल टू PB। ये कह रहा है कि P जो है A से और P जो B से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपका, अंडर रूट, देखिए अंडर रूट K-1, और ये आपका 3 है -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2 माइनस प्लस y वाला लेंगे 2 - K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आप B में आइए, P से B में क्या है, अंडर रूट K-1 माइनस K का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। ये आपका P से A तक का डिस्टेंस हो गया। देखिए x1 - x2 भी लिख सकते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो x1 - x2, y1 - y2। ठीक उसी तरह से यहाँ पे x1 - x2, y1 - y2। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और x2 - x1 भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो है। तो ये हो गया। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, K -1 - 3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 - K का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए K और -K क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -1 का स्क्वायर, अब प्लस 2 - 5 क्या होगा, -3 होगा, और -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर A - B के होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर भी A - B के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K स्क्वायर -8K और प्लस 16, यानी A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस K स्क्वायर, B का स्क्वायर K स्क्वायर, और -4K इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, और 1 + 9 क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे K स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2K स्क्वायर हो जाएगा, -8K -4K -12K हो जाएगा, 16 अब प्लस 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अंडर रूट इज इक्वल टू √10। अब दोनों ही तरफ में रूट है, तो इस रूट को हटाएंगे तभी तो K की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। इस तरह से दोनों तरफ पावर 2 दे देंगे, तो ये आपका रूट हट जाएगा। तो 2K स्क्वायर -12K
प्लस 20 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब आप 10 इस साइड लेके आएंगे तो 2k² माइनस 12k प्लस 20 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2k² माइनस 12k प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इसको और आसान कर लीजिए, 2 से सब डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा माइनस 6k हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो है प्लस 5 और जो मिडिल टर्म है वो है माइनस 6। तो कैसे आएगा प्रोडक्ट हमारा, कैसे आएगा, तो k² माइनस 5k माइनस 5k माइनस 1k, यानी k भी लिख सकते हैं, प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन हमारा क्या है, k है, तो k बाहर ले लेंगे तो k माइनस 5 k माइनस 5, और यहाँ माइनस 1 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर k के दो फैक्टर, एक k माइनस 5 हो गया और एक k माइनस 1 हो गया, k माइनस 5 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब हम k माइनस 5 को 0 के इक्वेट करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5, और k माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 1।